वहीं नोएडा के दशहरे पर भी कोरोना का असर देखने को मिलेगा। जो रावण का पुतला 80 फीट का हुआ करता था वो घटकर 20 फीट का हो गया है। वहीं मेघनाथ और कुंभकर्ण की लंबाई भी 15-15 फीट की रहेगी। वहीं इस बार पहले जैसी रौनक भी नहीं देखने को मिल रही है। मनीष चौरसिया हमारे साथ सहयोगी जो कि नोएडा स्टेडियम में मौजूद है और यही रावण दहन का कार्यक्रम, क्या कुछ तस्वीर मनीष? देखिए, तस्वीर बहुत अलग नहीं है लखनऊ से, और साफ तौर पर जो पहली बात है वो ये है कि रावण का रसूख इस बार कम दिखाई पड़ रहा है। जहां मैं मौजूद हूँ नोएडा स्टेडियम है, और हर बार जब दशहरा होता है तो ये पूरा ग्राउंड भरा होता है। आपको यहाँ पर खचाखच लोग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इस बार सिर्फ आपको 3 छोटे छोटे पुतले दिखाई पड़ रहे हैं। रावण की जो ऊंचाई है, जो उसका कद है, वो सिर्फ इस बार 20 फीट का है। मेघनाथ और कुंभकर्ण महज 15-15 फीट के हैं। कोई आपको यहाँ मेला दिखाई नहीं पड़ रहा, कोई रेला दिखाई नहीं पड़ रहा। जनता को इनवाइट नहीं किया गया है, सिर्फ मीडिया पर्सन्स हैं या फिर शहर के वीवीआईपी लोग हैं। हमारे साथ कमेटी के सदस्य हैं। किस तरह से हर साल होती थी, इस बार क्या फ़र्क दिखाई पड़ रहा है महामारी के चलते? महामारी के चलते फ़र्क ही दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि पिछले हम 33 वर्षों से लगातार रामलीला का मंचन और विजयदशमी का पर्व मनाते आ रहे हैं, मगर आज से पहले कभी हमने इस तरह से कार्यक्रम नहीं किया। लगभग आज के दिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ लाखों की तादाद में भीड़ होती थी। जो आज हमारे 20-20 फुट के पुतले दिख रहे हैं, 80-80 फुट के लंबे होते थे, मगर आज वो 20 फुट के रह गए हैं, सिर्फ कोरोना महामारी के काल के चलते। और पहले की सिर्फ एक रिवाज है 33 साल का जो आज निभाया जा रहा है, बाकी कोई रस दिखाई नहीं पड़ रहा है। सिर्फ एक परंपरा को जो चलते करते हुए आ रहे हैं। हमने इस जगह पे जहाँ पे आप रामलीला देखते हैं, हम डेली आके, एक राम जी की फोटो आप लगी हुई है, वहाँ पे हम डेली आके मंचन पे रोज़ जैसे पूजा आरती होती थी, हम रोज़ आरती करके चले जाते थे। हमारे अंदर से हमारे को खुद इतना दुख हो रहा था कि जिन रामलीला के टाइम पे हम यहाँ पर एक सभी नोएडा के सम्मानित लोग आके रामायण को देखते थे, रामलीला का मंचन देखते थे, मगर इस बार उनको वो नहीं देखने को मिल रहा। रावण कुंभकर्ण मेघनाथ के पुतलों का दहन भी देखने को मिल रहा है, वो भी इतना सा कि शायद शहर के लोग नहीं अंदर आ पा रहे हैं। आप समझिए कि जिस जगह पर मंच होता था बहुत बड़ा, वहाँ पर सिर्फ एक छोटी सी मूर्ति लगी हुई थी राम जी की, जिसे भूमि पूजन जहाँ किया गया था, और वहीं पर हर रोज़ सिर्फ आरती हुई। आपको एक बार और तस्वीर दिखा दो अगर इस तरफ की, तो आप देखिए कि जनता यहाँ कितनी कम संख्या में है। वो भी जनता नहीं है, शहर के जो वीवीआईपी लोग हैं, सिर्फ आपको वही दिखाई पड़ रहे हैं। सिर्फ यहाँ पर जो एमपी हैं, सांसद हैं महेश शर्मा जी, उनको न्योता भेजा गया है, और जो अधिकारी हैं उन्हें न्योता भेजा गया है। उनमें से भी कौन पहुँचता है अब ये देखने वाली बात होगी, लेकिन वक्त जो दिया गया है वो फिलहाल 6 बजे का दिया गया था। वक्त हो चुका है, जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत टाइम आगे जाएगा, लेकिन बात मोटा मोटी यही है कि जो रसूख, जो जलवा रावण का दिखाई पड़ता था उस दशहरे पर, वो दिखाई नहीं पड़ रहा। महामारी का रूप उससे, रावण से कहीं ज़्यादा बड़ा, इसलिए इस बार शायद लोग दुआ भी यही कर रहे हैं कि आज ज़रूर फिर से एक बार बुराई पर अच्छाई की जीत हो रही है, रावण का अंत हो रहा है। लेकिन सवाल जहन में यही है कि कोरोना रूपी जो महामारी है, जो रावण है, उसका अंत कब तक होगा? जी, तौर पर हालांकि यही सब चाहते हैं, लेकिन भारत जिस तरीके से त्योहारों का देश कहा जाता है और धूमधाम से अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए और उत्तर भारत की बात की जाए, विजयादशमी एक ऐसा त्योहार कि हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन कोरोना ने सब कहे कि एकदम नॉर्मल तरीके से कर दिया है कि आप केवल एक परंपरा निभाइए, हर्षोल्लास नहीं है। कुछ लोगों के साथ रावण का दहन किया जा रहा है। हालांकि ये रावण दहन से एक संदेश जाता है, जिस मेले में छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनके सवाल जवाब होते हैं, उस सवाल का जवाब भी दिया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एक परंपरा निभाई जा रही है। मनीष जी बिल्कुल, एक परंपरा निभाई जा रही है। आपको बताऊं कि हर साल ये स्टेडियम है, मतलब नोएडा की सबसे बड़ी जगह यहीं पर है, और यहाँ पर दुनिया भर के लोग पहुँचते थे। तमाम तरह के यहाँ मेले लगते थे, झूले लगते थे। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ ये परंपरा हो गई है, इसका नुकसान कितने लोग को हो रहा है आप ये समझिए। जो लोग यहाँ झूला लगाते थे या फिर दूसरे लोग जो यहाँ खिलौने बेचते थे, तमाम तरह का सैकड़ों लोग को यहाँ रोजगार मिलता था, वो इस बार बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहा है।
कल यानी कि शनिवार को हमने बात की थी उन लोगों से जो कि रावण को बनाते थे। उनका ये कहना था कि हर साल 100 से 200 रावण बनाने का ऑर्डर मिलता था और एक रावण पे उन्हें कम से कम 5 से 10,000 रुपये का मुनाफा होता था। जी। इस बार एक भी रावण बनाने का ऑर्डर नहीं आया। मतलब ना सिर्फ लोग एहतियात बरत रहे हैं बल्कि जो छोटे छोटे रावण गली मोहल्लों में बनाते थे वो भी बनाए नहीं गए हैं। मतलब बिल्कुल भी पैसा उन लोगों के पास नहीं आया है, उन रोजगार उन कामगारों के पास नहीं आया है। दशहरे के जरिए वो लोग दिवाली मनाते थे, तो ये मान लीजिए कि ये सिर्फ उनका दशहरा खराब नहीं हुआ है बल्कि उनकी दिवाली पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। बिल्कुल भी उनके पास बिक्री नहीं है। एक रावण, एक कारीगर ने एक रावण से अपने आप से बनाया था, वो भी बिका नहीं था। तो कुल मिलाकर असर यहाँ साफ दिखाई पड़ रहा है। दुआ लगातार प्रार्थना ऐसे ही की जा रही है कि रावण का अंत तो हो ही रहा है लेकिन कोरोना का इलाज भी जल्द से जल्द मिल जाए। फिलहाल अभी जो आपको तस्वीर दिखाई पड़ रही है, महज 20 फीट का ये रावण जिसकी ऊंचाई, जिसका कद यहाँ पर हर साल 80 फीट के आसपास हुआ करता था, उसका कद आज महज 20 फीट का रह गया है। मतलब साफ है कि रावण भी मन ही मन ये सोच रहा होगा कि क्या से क्या हो गया। और आप अगर मेघनाथ और कुंभकर्ण की बात करें तो उनके पुतले महज 15-15 फीट के होते हैं। आम तौर पर दशहरा होता था तो इतनी लंबी, आप मानिए कि 15 फीट 20 फीट के इनके पैर होते थे, इनकी टांगें होती थी। ऐसे में आप सोचिए कितना बड़ा ये असर पड़ा है। लेकिन इन सब के बीच बहुत ज़रूरी है कि आयोजन छोटा ही रखा जाता, क्योंकि जो नियम कानून सोशल डिस्टेंसिंग के बताए गए हैं वो सारे नियम कानून पालन कराना है। और सबसे बड़ी बात, कोई भी संक्रमित ना हो, कोई भी बीमार ना हो, इसके लिए पूरी कोशिश की गई है। मनीष, और बहुत ज़रूरी है कि 6 बजे कार्यक्रम था, हालांकि अब क्या लग रहा है कितनी देर और रावण दहन कार्यक्रम को, की हम बात करें तो रावण दहन कार्यक्रम कब? देखिए, कुछ VVIPs को यहाँ इनविटेशन दिया गया है, उनके आने का इंतज़ार किया जा रहा है। डॉक्टर महेश शर्मा जो कि यहाँ से सांसद हैं, उनका इंतज़ार किया जा रहा है। 6 बजे का वक्त था, कहा यह जा रहा है कि 6:30 तक वो यहाँ पहुँच जाएंगे और उनके आते ही पूरा कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। जो MLA यहाँ से हैं पंकज सिंह, उनको भी बुलाया गया है। आप देखिए राहुल कि यहाँ पर पूरे शहर में, अगर हम गौतम बुद्ध की बात करें तो 6 जगह पर मंचन होता था रामलीला का और 6 जगह पर रावण का दहन होता था। आगे भी आपसे जुड़ेंगे मनीष, जब रावण दहन की तस्वीर सामने आएगी आपके साथ जुड़ेंगे और दर्शकों तक ये तस्वीर नोएडा से पहुंचाएंगे।